अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं मिर्तज़ा, मौजूद हूं इस वक्त कराची की उस मेन शाहराह के ऊपर जिसको हम कहते हैं एम जिना रोड। ये वो रोड है कि जो बंदरगाह से जाके मिल जाती है। इस वक्त हम बिल्कुल सदर के मेन स्पॉट पर मौजूद हैं, जिसके बिल्कुल बराबर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, अम्मा टावर्स है और एक स्टॉप अगर आप आगे जाएं यहाँ से तो आपको कैप्री सिनेमा मिलेगा और तिब्बत सेंटर मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ से शुरू की जाएगी वो ये है कि आज ये एहतजाज हो रहा है, इस वक्त जारी है। पूरा कराची का ट्रैफिक इस वक्त होल्ड हो चुका है, सब लोग फंसे हुए हैं, कोई गाड़ी यहाँ से गुजर नहीं सकती। आग लगी हुई है, टायर इस वक्त जल रहे हैं यहाँ पर। KSC अपने तमाम वादों के बाद तमाम किरदार आपके सामने है उसका। 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर आज आग की लपेट में मौजूद है। कई मरतबा ताजिर बिरादरी ने चाहा कि KSC को इन्फॉर्म करे कि हम हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर आज वो दिन आ चुका है कि जब कराची के तमाम शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। अनारकी का माहौल है, लोग बेजा इधर से उधर घूम रहे हैं, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा। और उससे बढ़कर ये बात कि ये पूरी मार्केट जो है बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुका है बिजनेस, कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो सिटी कैसे चलेगी, वतन कैसे चलेगा, लोग किस तरह जिंदा रहेंगे। ताबिश गौर साहब अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो या KSC का अमला देख रहा हो तो वो ये महसूस कर सकता है कि जो KSC चाहता था इस वक्त कराची शहर के अंदर वो हालात पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कराची की मेन शाहराह ब्लॉक हो गई है, शहर हॉल्ट हो चुका है, रुक गया है, जिंदगी बिल्कुल थम चुकी है। यहाँ पर बात की जाएगी, इदरीस साहब मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जनाब क्या बताएंगे इदरीस साहब, ये कैफियत जो इस वक्त ये सूरत हाल जो है क्या होगा? देखिए 4-5 दिन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, लोग सड़क पर आ चुके हैं, बिजनेसमैन परेशान हैं, घर कैसे चलेंगे, लोग किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे? देखें, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ आए और आपने अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया और इस परेशानी को उजागर करने में हमारी मदद की। जैसा कि आपको हमने बताया कि गुज़िश्ता 5 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है और आज छठा दिन है। और आप यकीन जानिए कि हम KSC के अमले की मिन्नतें कर करके थक गए। रात को 3-3 बजे तक हमारे लोगों ने यहाँ पर उनका इंतज़ार किया और उन्होंने कहा कि जी अभी टीम आ रही है, थोड़ी देर में आ रही है। रोज़ाना तो फुल तसल्लियाँ दी जा रही हैं, हील उज्जत की जा रही है, बहानेबाजी की जा रही है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। मईशत की शहर है कराची, और उस अगर हम ये कहते हैं कि 70% रेवेन्यू पाकिस्तान का कराची से जनरेट होता है तो उसमें 20-22% जो जनरेशन है क्यों नहीं की जा रही? देखें, बिजली ये तो जानबूझकर इस शहर को पीछे रखने के लिए ताकि रेवेन्यू जनरेट ना हो, इंडस्ट्रियाँ चाहता कि कराची शहर जो है वो उरूज पर पहुंचे। हुकूमत में मौजूद वो लोग जो कराची के तरक्की से, तामीर से जल रहे हैं और शहरी और दही जो हुकूमत में जो वाज़े फ़र्क है, जो शहरी हुकूमतें हैं उनको देखकर जो दूसरी हुकूमतें उनको। इदरीस साहब ये बताएं कि क्या ये एहतजाज नागुज़ीर हो गया था, इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं बचा? आप हमारे सब्र को तो देखें कि 5 दिन से लाइट नहीं है। मैं दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि जो KSC का अमला है, जो हुकूमत वक्त के लोग हैं, वो 2 घंटे उस मार्केट में बैठ के दिखाते हैं। बात करने की कोशिश मैंने ताबिश गौर को भी फ़ोन करने की कोशिश की, वो नहीं उठाते। मैंने उसामा जो उनके राइट हैंड हैं उनको कई SMS किए, जितने SMS मैंने दूसरों को किए। यहाँ गुल हसन साहब हैं जो DGM हैं, वो बार बार ये कहते हैं जी हमारी गाड़ी आ रही है। अभी भी उन्होंने वादा किया हमारे पास गाड़ी मौजूद है, हमने सामान अपनी मदद आपके तहत लिया, लेकिन उनका अमला, तकनीकी अमला फेल है बिजली प्रोवाइड करने में। बिल जो हैं वो एवरेज पर आए हैं, जिसने जलाई या नहीं जलाई। अच्छा, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करते हैं? बिल्कुल पे कर रहे हैं। अभी भी बिजली क्यों नहीं आ रही है यहाँ पर? यही तो हम सबसे पूछ रहे हैं, हुक्मरानों से भी हमारा सवाल ये। और आप ये देखिए, आप 2-3 घंटे से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इस एहतजाज में, और आप यहाँ देखिए कि हुकूमती इदारे कोई भी साहब मौजूद है यहाँ पर इस एरिया के। साकिब सुल्तान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। मुझे बताएं कि ये सूरत हाल जिस वक्त कराची में हो रही है, अनारकी की तरफ जा रहा है शहर, इस वक्त दिल जो है पाकिस्तान का वो रुका हुआ है, बिजनेस सेंटर्स बंद हो चुके हैं, लोग सड़कों पर आ गए, ये एहतजाज शुरू हो गए, किसकी गलती है ये? देखें जी, गलती फिक्स करना हमारा काम तो नहीं है, लेकिन गलती डेफिनेटली किसी न किसी की है। जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनसे सब वाकिफ़ हैं KSC से रिलेटेड, और ये पिछले लगभग अब 2 महीने हो गए हैं। हालांकि ये पुलिस का काम तो नहीं है, लेकिन हम डेली बेसिस पर
KESC वालों से भी कोऑर्डिनेशन करते हैं, मार्केट यूनियन से कोऑर्डिनेशन करते हैं, जहाँ कहीं को खराबी हो जाए, फॉल्ट आ जाए। पुलिस का काम क्राइम कंट्रोल है। इस वक्त जी। पुलिस यहाँ मौजूद है, सड़क पर आग लगी हुई है। ये शहर जो पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट रोड है इस वक्त, ये बिल्कुल तातुल का शिकार है, ट्रैफिक नहीं चल रहा यहाँ पर। आप इस सूरत हाल को किस तरह जज करते हैं? क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी है या इंसानी हुकूक की ये बिल्कुल आखिरी तरकीब है कि अपने हुकूक हासिल किए जाएं? गुजारिश ये है जी कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये यहाँ के शहरी हैं, ये यहाँ के अवाम हैं सब। ये यहाँ पर मार्केट यूनियन के प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, ऑल कराची इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, इनके ये तमाम मेंबर्स हैं, ये तमाम दुकानदार लोग हैं। मैं नहीं समझता कि ये ऐसे क्रिमिनल्स ने ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। हमने इनसे बातचीत की है, KESC वालों से भी बातचीत की है। इंशाल्लाह कुछ ही देर में उनकी टीमें पहुंच जाएंगी। आप एक चीज़ तो आपके सामने भी है, तमाम लोग हाजिर हैं, ये सब गवाह हैं इस चीज़ के, इसमें पूरी दुनिया भी देख रही है इस प्रोग्राम को टेलीविजन के ऊपर। यहाँ पर एम्बुलेंसेस को रास्ता दिया जा रहा है, जो मरीज़ हैं उनको इस सड़क से गुजारने के लिए परमिशन दी जा रही है, यानी कि एंटी ह्यूमन कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए सिर्फ छोटी सी बात कि इस वक्त इस पूरी मार्केट के अंदर जो इंसान मेहनत करके अपने अपने घर वालों का पेट पालना चाहते हैं, उनको अगर बिजली फराहम नहीं की जाएगी तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? जी, इसके बारे में तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। आप अपने घर का बिजली का बिल पे करते हैं? बिल्कुल पे करते अगर हैं। बिजली का बिल पे करने के बाद आपको बिजली ना दी जाए तो क्या क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा सर? मसला ऐसा है कि जो पूरे शहर का मसला है, पूरी इस वक्त कौम का मसला है, ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें गवर्नमेंट ही कोई डिसीजन ले सकती है। हम लोग ऑन ग्राउंड चीज़ों को हैंडल करने 3 साल में गवर्नमेंट ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया। जी, इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि और अपील कर सकते हैं तमाम शहरियों से कि ये सिचुएशन हम भी आप लोगों के साथ ही हैं, इसका शिकार हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। तो हम लोगों को कम से कम थोड़ा सा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो है इनकन्वीनियंस नहीं पैदा करनी चाहिए। साहब, आप यहाँ पर जब आए तो आपकी बहुत सारे लीडरान से और बड़ी शख्सियात से बात हुई होगी। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। आपकी बात के वजह से इनकी बात सुनते फिर उसका जवाब देगा। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सवाल करना चाहते हैं, बताइए। क्यों खड़े हुए हैं आप इस वक्त यहाँ, क्यों मौजूद हैं यहाँ पर आप? तो यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि हमें बिजली जब नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, हम हमारे घर पे भी क्या लेके जाए। जब हमें हमारी दिहाड़ी नहीं मिलेंगी, जब बिजली नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे अपने घर वालों? आग लगाने से बिजली मिल जाएगी? आग लगाने से हुकूमत को एहसास तो होगा कि हुकूमत को एहसास हो रहा होगा इस वक्त कराची शहर की शाहराह पे एम.ए. जिन्ना रोड, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर जो रोड है वो ब्लॉक हो चुकी है। सबको पता है, हुकूमत को भी पता है, पर हुकूमत अगर हुकूमत के किन किन लीडरान से आप कहना चाहते हैं कि बिजली दी जाए? हुकूमत के तो हम सभी लीडर ऊपर से लेकर नीचे तक को कहना चाहते हैं। अच्छा, हमारे सरदारी को बोलो कि हमें कुछ खाने को दे कम से कम, हम लोग घर वालों को पाल लेते हैं। हमारे साथ दूसरे ममालिक, हमारी नॉलेज में ये बात आती है कि चाइना हमें सपोर्ट करना चाहता है, दूसरे ममालिक ईरान हमें सपोर्ट करना चाहता है। हमें यहाँ तक नॉलेज में आती है कि 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से चाइना हमें जनरेट देना चाहता है बिजली। तो हमारे वो कौन से अनासिर हैं, कौन से लोग हैं, कौन से वो अनासिर हैं जो पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देते, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं? ताबिश गौहर साहब को ये बात पता है कि किस कदर तकलीफ है कराची के शहर? गौहर साहब के कमरे में एसी लगे होंगे, ताबिश गौहर साहब एसी कारों में घूमते होंगे, उनके पास तो एसी हर तरह से मौजूद होंगे। उन्हें कहाँ से एहसास होगा? वो तो एक गरीब को कुचलने के लिए आए, वो तो गरीब को मारने के लिए आए, वो कहाँ से गरीब का एहसास करेंगे? हमारे घर में 5 दिनों का 5 दिन की मतलब 5 दिन की मार्केट बंद होने का मतलब ये है कि 25-25, 50-50 हज़ार का लॉस। ये बिजनेसमैन कम्युनिटी जब 50-50 हज़ार रुपए रोज का लॉस करेगी तो जनरेट कहाँ से करेंगे? बिजनेस किसको देंगे, कहाँ से देंगे? कहाँ से करेंगे? इनकी बात सुने, क्या कहते हैं आप? सर 90-90 हज़ार रुपए कराए सर हमारे, हम क्या करेंगे? बिजली आ रही नहीं है, जनरेटर से हमारे खाना खराब हो रहा है। नहीं बैठा जाता दुकान अंदर की साइड पे, 1 मिनट नहीं बैठा जाता। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर अगर लाइट नहीं होगी तो चीजें कैसे बेचोगे? दुकान नहीं जाएगा, कहाँ नहीं करेंगे अंदर। 70% रेवेन्यू मोबाइल मार्केट इस टाइम दे रही है आपको, आप उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? ना लाइट है ना कुछ है। आप देखें 6-6 घंटे डेली लाइट नहीं होती है, और पिछले 6 घंटे से हमारी लाइट नहीं है। और आप चेक करेंगे मोबाइल मार्केट आपको कितना रेवेन्यू दे रही है इस टाइम पे, कितना मोबाइल इंपोर्ट हो रहा है, कितनी ड्यूटी भरी जा रही है। जल्दी थी बिल वही उतना है, जिसका 4,500 आता था उसका 4,500 है, जिसका 2,000 आता था 2,000 है, जिसका 1,000 रुपया आता था वही आया, बिल में कोई कमी नहीं आई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने जब हुकूमत संभाला था, इन लोगों ने बोला था हम आवाम को रोटी कपड़ा मकान देंगे, बजाय देने के बजाय इन लोगों ने रोटी कपड़ा मकान हमसे छीन लिया है। मेरी आवाम से अपील है, हुकूमत से नहीं, मेरी आवाम से ये अपील है। आप हुकूमत से अपील क्यों नहीं कर रहे हैं? हुकूमत है कौन? हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत है ही नहीं। एक मिनट मेरी आवाम से क्या ये अवामी हुकूमत नहीं है? नहीं है मेरी आवाम से। भाई किसकी हुकूमत है फिर? ये
की हुकूमत है, सिर्फ खाने की हुकूमत है और किसी चीज की हुकूमत नहीं है। लुटेरों की। अच्छा तो मुझे एक बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं एक बात, अगर ये अवाम की हुकूमत नहीं है तो अवाम ने वोट क्यों दिया फिर? अवाम ने वोट दिया, भुगत रहे, वोट नहीं दिया, खाली बक्से भरे गए, खाली बक्से भरे गए। आप देखें लाइटें 440 वोल्ट लाइटें आ रही है, सब चीजें जल गई हैं। नहीं जो आती है रोज का हमारा है ना, हर दुकान के 1000 रुपए का पर पेट्रोल जा रहा है। इमरान भाई जा रहा नहीं जा रहा, बिल्कुल जैसा किसी बंदे से काम ही नहीं हो रहा। कितने बंदे रोज के बिल के लाइट रहते हैं और फिर भी लाइट नहीं दे रहे हैं। किसी को 2 लाख रुपए दिए, किसी को पैसे दिए हमने। आपकी बातें चल रही, एक और साहब यहाँ मौजूद है। जनाब क्या कहेंगे सूरत हाल पर? भाईजान मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का बनाने वाला शख्स, उसके नाम पर इस रोड का नाम रखा गया। ये वो शाहराह है जिसके ऊपर बिजनेस सेंटर्स हैं, आज बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, आग लगी हुई है। क्या होगा नतीजा? ये क्या कारोबारी लोग क्या मांग रहे हैं? मांग क्या रहे हैं? बिजली, बस। ना अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर को मांग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मांग रहे हैं बिजली। दुकान पे बैठे 40-40 हजार रुपए किराया, कारोबार नहीं है। आप कहते हैं कि वोट क्यों दिया? कुरान और हदीस नहीं है, हम वोट दे के लाए थे, हम ही उतार के उनको बाहर नीचे फेंक देंगे। आप मेरी बात को समझ जाए। ये ताकत जब कोई चीज कुरान और हदीस नहीं है तो वोट भी कुरान और हदीस नहीं है। हमारा दिया हुआ वोट है, हमने बिठाया, हम ही उतारेंगे। मुझे ये बताइए एक बात, हुकूमत हर मसले के ऊपर ये कहती है कि हुकूमत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, हुकूमत अपनी रिट एक्सरसाइज करेगी, तो केएससी के ऊपर हुकूमत अपनी रिट क्यों नहीं एक्सरसाइज कर सकती? हुकूमत की रिट सिर्फ इन गरीब आवामों के ऊपर है। आप मुझे बताएं कौन से इदारे के ऊपर हुकूमत की रिट है? पीआईए, आपका रेलवे, आपका और जितने भी इदारे, हुकूमत की रेट कहाँ है सर? आप मुझे बताएं। हुकूमत बर्बाद तो कर दिया, हुकूमत की रेट सिर्फ इन गरीब आवामों के ऊपर है, हुकूमत की रेट कहीं पर भी नहीं है। गौर से आप क्या कहना चाहेंगे केएससी के सरबराह हैं? केएससी के सरबराह को ये कहना चाहते हैं कि अब भी होश के नाखून ले ले, अब भी होश के नाखून ले ले, वरना केएससी हम संभालेंगे, हम देंगे शहर को बिजली और हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक किस तरह दी जाती है। हम लगाएंगे, हम मार्केट में जनरेटर लगाएंगे सब मिलके। केएससी हमसे ताउन तो ले, कम से कम कोई सामने तो आए, कोई बीच में तो आए हमारे। मार्केट के लोग ये कहना चाहते हैं केएससी से कि वो बताएंगे कि केएससी कैसे चलेगी। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि इस हड़ताल का अंजाम क्या होने वाला है। डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी।